बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शकील कुरेजा। सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से दिली ईद मुबारक। ईद उल अज़हा है, कुर्बानी का मौका है। इसी हवाले से आज बात करेंगे कि मुल्क जो है वो इस वक्त मुतकाज़ी है कुछ ऐसी ही सूरत हाल का, क्योंकि बुनियादी फ़लसफ़ा जो है ईद उल अज़हा का वो ईसार और कुर्बानी का है। और पाकिस्तान इस वक्त एक गर्दाब में फंसा हुआ है और वो मल्टीलैटरल गर्दाब है। उसके ऊपर तफसील से बात करते हैं। पहले आज की दो खबरें हैं, वो भी कहीं इसी से जुड़ी हुई हैं, वो आपके सामने रखता हूँ और उसके बाद आगे सूरत हाल को देखते हैं कि मामला किस तरफ जा रहा है। एक तो एहसन इकबाल साहब हैं, उनका एक बयान है, उसके ऊपर फिर फवाद चौधरी साहब और एहसन इकबाल साहब उनके दरमियान ट्विटर के ऊपर बड़ी नोक झोंक शुरू हो गई। एहसन इकबाल साहब ने लिखा, उनका जो मौक़िफ़ है वो ये कहते हैं कि लोग कहते हैं मुल्क ने तरक्की करनी है तो इमरान खान को 5 साल जेल में रखा जाए। अब एहसन इकबाल साहब की इस बात के ऊपर फिर फवाद चौधरी साहब जो हैं उनका भी जवाब आया। मैं वो पहले आपको बता दूं, फिर इसके ऊपर तबसरा करते हैं। इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब जो हैं उन्होंने लिखा कि हुकूमती वज़ीर एहसन इकबाल ने हुकूमत की सियासी और माशी हिकमत अमली ये बताई कि इमरान खान को 5 साल तक जेल में रखा जाएगा ताकि मौजूदा हुकूमत कर सके। और आगे कहते हैं कि हुक्मरानों को एहसास है कि उनकी कोई सियासी पोजीशन नहीं और सिर्फ लाठी और गोली पर हुकूमत कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर एहसन इकबाल साहब ने दोबारा उनको जवाब दिया। एहसन इकबाल साहब ने लिखा, मैंने हुकूमत की सियासी हिकमत अमली नहीं बताई बल्कि अवाम की बात की है, जो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चलना है और तरक्की करनी है तो फितना और फसाद की जड़ और साए से पाकिस्तान को महफूज रखें और जिसे सिवाय मनफी सियासत, धनों और गाली गलोच और तशद्दुद और नफरत के सिवा कुछ नहीं आता। 4 साल सियाह सफ़ेद का मालिक रहा और लेकिन पूरे मुल्क में एक भी काबिल ज़िक्र मनसूबा नहीं बना सका और जो इसकी निशानी हो माँ सिवाय सिलानी फाउंडेशन के पैसों से चलने वाले 29 लंगर खाने जिनका क्रेडिट लिया जाता रहा। अब एहसन इकबाल साहब एक तो सीनियर सियासतदान हैं, वफाकी वज़ीर भी हैं, काबीना का हिस्सा हैं। उनकी तरफ से ये जो बयान है कि लोग ये कहते हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो इमरान खान साहब को जेल में रखें, मेरा उसके ऊपर एक ही नुक्ता है और वो ये है कि आप लोगों को एक बार इजाज़त तो देकर देखें वो इमरान खान के लिए किस तरह निकलते हैं। अभी तो आपने इजाज़त उनको नहीं दी हुई। ये बदकिस्मती की बात है कि एक जमहूरी हुकूमत है, जब आपके ऊपर ये सूरत हाल थी तो आप उस वक्त शिकायत करते थे और उस वक्त आप जमहूरियत का राग अलापते थे। आज इमरान खान साहब तो चले जेल में हैं, उनकी पार्टी के लोग अगर वहाँ एहतजाज करते हैं किसी भी जगह पर, ये जो कल परसों नेशनल प्रेस क्लब के बाहर हुआ इस्लामाबाद में, फिर उनके ऊपर इक़दाम कत्ल और इनसे दहशतगर्दी की जो दफ़ात हैं वो लगा दी गई। एहतजाज उन्होंने किया, ठीक है, वहाँ पे धक्कम पेल हुई, मामला हुआ, लेकिन एक जमहूरी दौरे हुकूमत के अंदर आप अगर इस किस्म के इक़दाम करेंगे तो उससे ये हुकूमत के लिए नुकसानदेह चीज़ होती है, ना कि अपोजिशन के लिए। अपोजिशन को इससे फ़ायदा होता है कि जितना माहौल ख़राब होगा हुकूमत की कारकर्दगी उतनी मुतासिर होगी और अपोजिशन जो है उसको वो फ़ायदा होगा। अब एहसन इकबाल साहब का ये कहना कि लोग ये कहते हैं, ये लोगों की बात नहीं है, ये एहसन इकबाल साहब की बात है। यह हुकूमत का मौक़िफ़ हो सकता है कि अगर तरक्की करनी है तो इनको जेल में रखें, ये आपका फार्मूला हो सकता है। लोग देखें, आप नेशनल असम्बली के अंदर आज आप उनको उनकी मखसूस नशिस्तें मिल जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी नेशनल असम्बली के अंदर। और जो डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं उस लिहाज से देखा जाए तो आज भी तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मौजूद है नेशनल असम्बली के अंदर। तो लोगों की बात ना करें, जमहूरी दौर है, आप जमहूरियत के तकाज़ों को पूरा करें, फिर आप देख लें वो कहाँ खड़े हैं और आप कहाँ खड़े हैं। बहरहाल ये तो मेरा इनके ऊपर एक नुक्ता था। एक और हुकूमती रुकन जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के कानूनी अमूर के तर्जुमान हैं, बैरिस्टर अकील मलिक साहब। आज उन्होंने टॉक की और टॉक में उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि वो मुल्क मुखालिफ बयानिया जो है उसको तश्कील दे रहे हैं और बाहर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं इनका ये इल्ज़ाम है कि वो इसमें आला-ए-कार हैं और वो रोल प्ले कर रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा कि चंद अनासिर मुल्क मुखालिफ बयानिया या एजेंडे पर काम कर रहे हैं और PTI मुल्क मुखालिफ बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है और इन अनासिर के ख़िलाफ़ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। तो 2 बातें इन्होंने की। नंबर 1, इल्ज़ाम लगा दिया कि मुल्क मुखालिफ बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तश्कील दे रही है। बहुत सारी और बातें उन्होंने की और जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और वो इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और आगे जो अगली बात की, मैंने 2 बातें की, 2 नुकात हैं। एक, इल्ज़ाम लगा दिया और दूसरा, कार्रवाई का इंदिया दे दिया कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगेन फिर ये चीज़ हुकूमत के ख़िलाफ़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि आपके पास अगर सबूत मौजूद हैं तो बिस्मिल्लाह कार्रवाई का आगाज़ कर दें, आपको ऐलान करने की ज़रूरत नहीं है। सबूत सामने होंगे तो मसला नहीं होगा। जब एक पार्टी ऑलरेडी विक्टिम बनी हुई हो तो फिर आपकी तरफ से किया गया कोई भी इक़दाम
उसको शक की नज़र से देखा जाता है। अब आपने एक वार्निंग तो दे दी, लेकिन मैं इसको रिलेट करता हूँ इस वार्निंग को, ये जो ईद के बाद वाली सूरत हाल डेवलप हो रही है, ये उसके पेशबंदी इकदाम हो रहे हैं कुछ बतदरीज, जो आपने देख भी रहे हैं और हो भी रहे हैं। तो ईद के बाद कौन कुर्बानी देगा, ये बड़ा अहम मसला होगा। मैं उसके ऊपर असल नुक्ते के ऊपर आऊँगा, जो फ़लसफ़ा है ईद उल अज़हा का और जो इस वक्त तकाज़ा कर रहा है हमारा मुल्क, और जो इस वक्त इसकी सूरत हाल है वो भी एक कुर्बानी का तकाज़ा कर रहा है, और कुर्बानी किस किस्म की है मैं उस पर बात करता हूँ। अब इस वक्त अगर आप ओवरऑल सूरत हाल देखें मुल्क की, पहले ईद उल अज़हा का जो फ़लसफ़ा है मैंने आपको गुजारिश कर दी, वो इसार और कुर्बानी का है, और सुन्नत इब्राहीमी सब वाकिफ़ हैं, तमाम मुसलमान उससे वाकिफ़ हैं कि वो क्या वाक़या था और कहाँ से इसका आगाज़ हुआ। ये जो फरीज़ा है सुन्नत इब्राहीमी वाला कुर्बानी का, तो इसका कॉन्सेप्ट जो है बुनियादी वो है कुर्बानी और ईसार। अब इस वक्त मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है, महाज़राई अपने बाम उरूज पे है। महाज़राई किसके दरमियान? सब के दरमियान शुरू हुई हुई है। आप अगर इनको यानी इदारों को देखें, इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन उनके दरमियान तो है ही है, और ये इसमें कोई अनोखी बात नहीं है। हुकूमत और अपोजिशन उनके दरमियान महाज़राई हमेशा रहती है, क्योंकि वो एक दूसरे के मुखालिफ होते हैं, तो वो एक दूसरे के दोस्त तो नहीं होते, और वो कोई अचंभे की बात नहीं है मुखालिफ होना उनका। एक वो महाज़राई, दूसरा आप देखें हुकूमत और अदलिया उनके दरमियान महाज़राई है। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर का जो बयान था इनके हवाले से, बल्कि आज एहसन इकबाल साहब ने भी कहा कि अदलिया को भी देखना होगा कि मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, मुज़ाकरात के रास्ते से चलना है, तो उन्होंने भी मुखातिब किया अदलिया को, यानी कि उनका इंप्रेशन ये था कि इमरान खान साहब और उनकी जमात को अदलिया से कोई रिलीफ अगर मिल रहा है तो वो तवज्जो दिला रहे हैं अदलिया की, कि अवाम तो ये कह रही है कि इनको जेल में रखें तब तरक्की होगी, जबकि अदलिया की उन्होंने तवज्जो मबजूल करवाई कि इनको रिलीफ देना यानी जो है वो उस पर एक किस्म का सवालिया निशान है। बहरहाल ये उनका नुक्ता था। अदलिया और हुकूमत के दरमियान महाज़राई है जिसमें बतदरीज इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म का बयान काली भेड़ों वाला, फिर अंदर से उनको जवाब भी आया, जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनको जवाब भी दिया था उस बात का। फिर आ जाएँ आप इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट, उनके दरमियान महाज़राई है, अपनी जगह मौजूद है। फिर आप आ जाएँ अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट, उनके दरमियान भी महाज़राई है। वो उसका सबसे बड़ा जो सबूत है वो है 6 जजेस का ख़त। उसके बाद और भी दीगर बहुत सारे मामलात हैं, उसकी तफसील में जाए बगैर तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट उनके दरमियान, अदलिया और हुकूमत उनके दरमियान, इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट उनके दरमियान, और ये इसमें इजाफा हो रहा है। आपको कहीं से कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा यानी क्लू नहीं मिलता कि महसूस हो कि इसमें कोई कमी का इम्कान पैदा हुआ है। कमी तो दरकिनार, उसका कोई इम्कान भी नज़र नहीं आ रहा, और ये चीज़ आगे बढ़ रही है मुसलसल। अब ये वक्फा आ गया ईद का, ईद के बाद फिर बहुत सारे केसेस भी हैं जिसमें इमरान खान साहब के भी हैं, और बहुत सारे मामलात हैं जो आगे बढ़ेंगे, तो इन अदालत वाले भी हैं। तो आपको यानी ये चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं, और सूरत हाल जो है वो वोलेटाइल है। बजट की मंजूरी होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग उनके दरमियान भी एक टग ऑफ वॉर जो है वो जारी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सपोर्ट तो ज़रूर करेगी, हर सूरत इस बजट को पास करवाएगी, लेकिन फ़िलहाल वो हुकूमत को टफ टाइम दे रही है। फिर इमरान खान साहब के 2 केस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, साइफर का भी है और अब टीरियन वाइट केस, वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, वो है। फिर उनका इद्दत का केस, उसका फैसला भी होना है कि क्या इमरान खान साहब की रिहाई का भी इम्कान पैदा हो सकता है मुस्तकबिल करीब में। एहसन इकबाल साहब का फ़लसफ़ा अपनी जगह पे, जो उन्होंने कहा कि लोगों का ख्याल है कि इमरान खान साहब को 5 साल जेल में रखें, तरक्की तब मुमकिन है। तो इमरान खान साहब की रिहाई भी नज़र आ रही है बज़ाहिर, अगर उनको किसी और मुकदमे में ना गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, और बिलखुसूस उनका जो ग्रैंड अलाइंस है, वो एहतजाज की तैयारी तो कर ही रहा है। ये सूरत हाल सारी जा किधर रही है? महाज़राई इजाफा हो रहा है, महाज़राई अपने उरूज पे है, अना जो है वो आसमानों पे है, और इसके अलावा कुर्बानी देने को कोई तैयार नहीं है। जब तक अना की कुर्बानी कोई फ़रीक नहीं देगा, या ये सब फ़रीक मिलकर बैठें, तो हल तो वहीं से निकलेगा, और इसके लिए आपको कोई तैयार होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करने, मैं इस्टेब्लिशमेंट से बात करूँगा, और इस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि आपसे बात नहीं हो सकती। तो लिहाजा पॉइंट क्या है, जिसको कहते हैं स्टैंड ऑफ, यानी 3 फरीक जो है, इस्टेब्लिशमेंट, इमरान खान साहब और हुकूमत, वो अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। सूरत हाल जो है वो बतदरीज बिगड़ रही है। तो कुर्बानी का जो फ़लसफ़ा है बुनियादी, वो इसार और कुर्बानी का है। तो ये मामला, इस भंवर से तो हम तभी निकलेंगे कि अगर इसमें सारे फरीक या कोई एक फ़रीक किसी हद तक, कोई दर्जा बदर्जा अगर पीछे होते हैं एक एक स्टेप, तो फिर जाके सूरत हाल कुछ बेहतर हो सकती है। अदरवाइज़ पता नहीं कुर्बानी के बाद कोई कुर्बानी हो ना जाए, किसी की कुर्बानी हो ना जाए, ये बड़ा यानी मुश्किल सूरत हाल है। ऑन अ लाइटर साइड, चूँकि अब ये मौका ऐसा है तो मैंने ज़रूरी समझा मौसम की मुनासबत से भी, मौसम इंतहाई शदीद है और आपके घर में कुर्बानी होगी, यकीनन अल्लाह पाक आपकी कुर्बानी को कबूल फरमाए। तो आपके घर जो कसाई आएँ उनका ख़ास ख्याल रखें,
मौसम की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, उनको ठंडा पानी दें। अगर मशरूब मिल जाए, कोई मीठा मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। और जो हमारे कसाई भाई हैं उनको तो कहा ही कसाई जाता है, यानी एक टर्म है बाकायदा, छुरियाँ फेरते हैं वो जानवरों के ऊपर। तो उनसे भी मेरी गुजारिश है दस्त बदस्ता कि आप एक तरफ अल्लाह ताला ने आपके रोज़गार का सिलसिला बनाया, इसके साथ ही आपके लिए यानी सवाब का काम भी है। और इसके साथ तीसरी चीज़ जो आप ऐड कर सकते हैं वो हैं लोगों की दुआएं। गोश्त उनको अच्छा बना के दें ताकि वो आपको दुआएं भी दें। पैसे तो वो आपको देंगे, सवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप अच्छा गोश्त बना के देंगे तो जो बेचारा बड़ी मुश्किल से ये कुर्बानी को कर रहा है, इस फरीज़े को सरअंजाम दे रहा है रब की रज़ा के लिए, तो वो जब खुश होगा गोश्त को देखकर या जिनके घरों में जाएगा वो भी आपको दुआएं देंगे। आज के लिए इतना ही। आखिर में आपको एक बार फिर ईद मुबारक। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।